यामी गौतम की आई अ थर्सडे फिल्म तो आप लोगों को याद ही होगी। फिल्म में दिखाया गया था कि किस तरह से सिस्टम से परेशान एक लड़की कई बच्चों को किडनैप कर लेती है और वो सरकार को ब्लैकमेल करती है। लेकिन ये एक फिल्म थी। अगर ऐसा ही रियल में हो तो फिर आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, और ऐसा ही कुछ हुआ है मुंबई में। मुंबई में बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ये घटना बिल्कुल ही अ थर्सडे फिल्म से मैच करती है। इसलिए आज इस घटना पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। सपनों का शहर कहे जाने वाले मुंबई में गुरुवार 30 अक्टूबर 2025 को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। यहाँ पर 17 बच्चों का अपहरण कर लिया गया, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। मुंबई के पवई के पॉश इलाके में बेहद ही नाटकीय घटनाक्रम हुआ। पवई इलाके में एक आरए स्टूडियो में एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन आयोजित किया गया था। ऑडिशन पिछले 6 दिनों से चल रहा था, लेकिन गुरुवार 30 अक्टूबर को 7वां दिन था। राज्य भर के अलग अलग जगहों से 17 बच्चे यहां पर आए थे। इन सभी बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाने वाले रोहित आर्य ने सभी बच्चों को बंधक बना लिया। हालांकि रोहित आर्य पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया। रोहित आर्य नाम के इस व्यक्ति ने आरए स्टूडियो में 17 बच्चों को बंधक बना लिया। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया और बातचीत करने की इच्छा जताई। उसने कहा कि मैं किसी से बात करना चाहता हूं, मैं किसी से सवाल पूछना चाहता हूं। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि यहाँ पर कई सारे बच्चे बुलाए गए थे, लेकिन मैंने सभी को बंधक नहीं बनाया है, उनमें से कुछ को मैंने बंधक बनाया हुआ है। रोहित आर्य का ये वीडियो यमी गौतम की फिल्म अ थर्सडे की याद दिलाता है। इस फिल्म में यामी गौतम एक प्ले स्कूल की टीचर हैं, लेकिन वह अचानक 16 बच्चों को बंधक बना लेती हैं क्योंकि वह प्रधानमंत्री से बात करना चाहती हैं। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अन्याय सहने के बाद सालों तक कष्ट सहता है। इस फिल्म में यामी ने नैना का किरदार निभाया था। रोहित आर्य ने भी यही कहा कि वह सरकार के प्रशासन से परेशान है। वह पुणे में रहने वाले और मुंबई के पवई इलाके में एक्टिंग क्लासेस और ऑडिशन में काम करते थे। सोशल मीडिया पर उन्हें फिल्म निर्माता और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जाना जाता है। उनका अप्सरा नाम का एक यूट्यूब चैनल भी है। वह पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव में थे और उनका आरोप था कि सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। रोहित आर्य कुछ दिन पहले भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने शिक्षा विभाग के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था और इसके लिए लोन लिया था। स्वच्छता निगरानी अभियान नामक इस पहल को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च किया था और सरकार ने उन्हें भुगतान नहीं किया, जिससे करोड़ों रुपए का उन्हें नुकसान हुआ। इस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के दौरान कई वित्तीय मतभेद बढ़ गए। रोहित आर्य ने बताया कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। हालांकि बाद में शिक्षा विभाग ने केवल 5% परामर्श शुल्क देने का फैसला किया और उन्हें इस बदलाव की पूर्व पहले यानी कि कोई सूचना नहीं दी गई। इसीलिए अन्याय का आरोप लगाते हुए रोहित आर्य ने आमरण अनशन शुरू किया था। उन्होंने 23 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 और 8 अगस्त 2024 से 4 सितंबर 2024 तक 2 चरणों में अनशन किया। उस समय शिक्षा मंत्री दीपक केसकर के आश्वासन पर रोहित ने अनशन स्थगित कर दिया था। हालांकि दीपक ने अपना वादा नहीं निभाया, इसीलिए रोहित ने 4 अक्टूबर को फिर से अनशन किया। इस बीच 2 अक्टूबर 2024 को मंत्री दीपक केसकर ने उनके नाम 7 लाख रुपए और 8,26,000 रुपए के 2 चेक जारी किए और उनके बिलों का भुगतान किया था। उन्होंने कहा था कि बाकी राशि 4 अक्टूबर तक चुका दी जाएगी। हालांकि जब यह आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो रोहित ने फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाया था। 8 अक्टूबर को जब वे मंत्री के घर बाहर अनशन कर रहे थे, तब मालाबार हिल पुलिस उन्हें थाने में ले गई। पुलिस उनके साथ शालीनता से पेश आई और शाम को उन्हें रिहा कर दिया। इसके बाद मंत्री, प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक हुई। इस बैठक में रोहित पर पीएलसी स्वच्छता मॉनिटरिंग 2024-25 की रिपोर्ट पेश करने का दबाव डाला गया। हालांकि यह परियोजना निजी थी, रोहित ने इसका विरोध किया। तो कुल मिला के कहानी ऐसी है कि रोहित और सरकार के बीच का मतभेद है, लेकिन रोहित ने जो रास्ता अपनाया वो बहुत ही गलत था और उन्होंने जिस तरह से वीडियो जारी करके तमाम तरह की बातें कही कि मैं खुद को खत्म कर लूँगा, बच्चों को भी नुकसान हो जाएगा, मैं आग लगा दूंगा, इस तरह से तमाम तरह के जिस तरह से उन्होंने वीडियो जारी करके बयानबाजी की, तो फिलहाल अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस के एनकाउंटर में रोहित आर्य की मौत हो गई है। लेकिन रोहित ने जो ये रास्ता अपनाया वो गलत रास्ता था। वो अपनी बात किसी और मंचों पर कह सकते थे। इस तरह से
एक ऑडिशन का प्लेटफॉर्म तैयार करके उन्होंने कई सारे बच्चों को बुलाया और फिर उन्हें बंधक बना लिया। ये उनका तरीका बिल्कुल गलत था। फिलहाल अब देखना होगा कि इस मामले में जांच होगी और क्या क्या खुलासे होंगे कि रोहित के साथ आखिर क्या हुआ, रोहित अपनी बात क्यों नहीं पूरी कह पाए, और अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत थी या फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान थे तो उन्होंने अपनी बात आगे तक क्यों नहीं पहुंचाई। कई सारे ऐसे सवाल हैं। फिलहाल देखना होगा कि आगे इस केस में क्या नया मोड़ आता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।